गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 9 द कांटरविल घोस्ट यानी कि कांटरविल का भूत, इस लेसन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक अमेरिकन मिनिस्टर मिस्टर हीरम बी ओटिस ने कांटरविल का किला ख़रीद लिया था। सभी लोगों ने कहा कि वह मूर्खता कर रहे हैं क्योंकि किले में भूत प्रेतों का साया है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। खुद किले के मालिक लॉर्ड कैंटरविल ने भी उनको समझाया था, लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों का मजाक बनाया और उन्होंने अपनी वाइफ सन वॉशिंगटन और बेटी वर्जीनिया और 2 अपने ट्विंस बच्चों के साथ में किले में प्रवेश किया। किले की जो हाउसकीपर है मिसेस उमनी, उन्होंने उनका स्वागत किया। मिसेस उमनी उनको लाइब्रेरी ले गई। लाइब्रेरी में उनको चाय सर्व की। थोड़ी देर बाद मिसेस ओटिस, जो अमेरिकन मिनिस्टर की वाइफ थी, उनकी नज़र फ्लोर पर पड़े हुए खून के धब्बों पर गई। उसने पूछा कि ये खून के धब्बे यहाँ कैसे? तो मिसेस उमनी ने एक्सप्लेन किया कि ये खून के धब्बे लेडी एलेनोर के हैं, जो कि इस कैंटरविल की मालकिन थी। उनके हस्बैंड सर साइमन ऑफ कैंटरविल ने 1575 में इसी जगह उनका मर्डर यानी कि उनकी हत्या कर दी थी। तो मिसेस ओटिस बोली कि मुझे ये खून के धब्बे इस जगह अच्छे नहीं लग रहे, इनको तुरंत साफ़ कर देना चाहिए। तब मिसेस उमनी ने बताया कि जब से उनकी मिसेस की हत्या जब से उनकी मिसेस कांटरविल की यहाँ हत्या हुई है, तब से ही उनकी आत्मा यहाँ किले में घूमती रहती हैं। लेकिन मिसेस ओटिस के बेटे वॉशिंगटन ने उसे पिंकरटन स्टेन रिमूवर से साफ़ कर दिया। लेकिन उसके बाद मिसेस उमनी ने उनकी हत्या से जुड़ी हुई और भी अजीबोगरीब बातें बताई, लेकिन मिसेस ओटिस ने क्लियर किया कि उनकी फैमिली का कोई भी सदस्य भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता, ना ही वो उससे डरते हैं। 3-4 दिन ऐसा ही चलता रहा। खून के धब्बे कहीं लाइब्रेरी में, कहीं अन्य किसी जगह पर पड़े दिखे। एक रात ऐसा हुआ कि मिस्टर ओटिस मेटल यानी कि धातु की किसी खड़खड़ाहट की आवाज़ से उठकर बैठ गए और उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, जिसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल हैं और लंबे लंबे ग्रे कलर के बाल जो हैं उसके शोल्डर तक यानी कि कंधे तक पड़े हुए हैं। हैवी चेन्स यानी कि बड़ी बेड़ियाँ, उसके भारी बेड़ियाँ उसकी कलाइयों और टखनों में बंधी हुई हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं, डियर सर, लीजिए ये सूरजमुखी का तेल और इसे लगा लीजिए, और अगर आपको और अधिक तेल की आवश्यकता हो तो मांग लीजिए। घोस्ट डरकर सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ गया और एक दरवाज़ा खुला। अचानक से 2 बच्चों ने उसकी तरफ तकिया फेंका और उससे कहा कि यहाँ से भाग जाओ और सोते समय हमें डिस्टर्ब मत करो। तो भूत एक छोटे से सीक्रेट रूम से होकर चला गया और कभी भी किले में वापस नहीं आया। इस कहानी का मैसेज है, वी शुड नॉट बिलीव इन द पावर दैट हैव नो लॉजिक, यानी कि हमें ऐसी शक्तियों में विश्वास नहीं करना चाहिए जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई तर्क नहीं है। नाउ MCQs। मिसेस उमनी टोल्ड द फैमिली दैट, मिसेस उमनी ने, जो कि हाउसकीपर थी, उसने फैमिली को बताया कि द हाउस वाज वेरी ओल्ड, हाउस बहुत पुराना था। द हाउस नीडेड रिपेयर, हाउस को मरम्मत की ज़रूरत थी। द हाउस वाज हॉन्टेड बाई ए घोस्ट, तो यानी कि घर में भूत प्रेतों का साया था। तो ये यहाँ पर हाउस वाज हॉन्टेड बाई ए घोस्ट आएगा। द फैमिली डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, फैमिली भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करती थी। फील फियर ऑफ द घोस्ट, वो भूतों से डरती थी। बोथ ए एंड बी दोनों ट्रू हैं, तो इसमें पहला वाला ट्रू होगा, फैमिली डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। नेक्स्ट, द ब्लड स्टेन अपीयर रियली ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पर
वन टाइम, मैनी टाइम्स या रेगुलरली। तो यहाँ पर रेगुलरली आएगा क्योंकि जो खून के धब्बे थे वो फर्श पर रेगुलरली दिखाई देते थे। नेक्स्ट, हैवी चेन्स हंग फ्रॉम हिज रिस्ट्स एंड एंकल्स, यानी कि भारी भारी चेन उसके कलाइयों पर, टखनों पर बंधी हुई थी। द घोस्ट रैन बैक टू ए स्मॉल सीक्रेट रूम, भूत एक छोटे से सीक्रेट रूम में चला गया। मिसेज उमली टुक देम टू द लाइब्रेरी, मिसेज उमली उनको लाइब्रेरी में ले गई। मिस्टर ओटिस कॉट साइट ऑफ ए डल रेड स्टेन ऑन द फ्लोर बाय द फायर प्लेस, मिस्टर ओटिस को लाल रंग का खून का जो धब्बा था वो उसे फायर प्लेस की जगह पर फर्श पर पड़ा हुआ मिला। ही सॉ अ टेरिबल ओल्ड मैन इन फ्रंट ऑफ हिम, उसे बहुत ही बूढ़ा आदमी अपने सामने दिखाई दिया। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। लेसन 9 द कांटरविल घोस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड पीपल से दैट मिस्टर ओटिस वॉज डूइंग ए फुलिश थिंग, लोग क्यों कहते थे कि मिस्टर ओटिस ने मूर्खतापूर्ण कार्य किया है या मूर्खता की है। पीपल सेड, लोग कहते थे कि मिस्टर ओटिस वाज डूइंग ए फुलिश थिंग, कि मिस्टर ओटिस ने मूर्खता की है बिकॉज ही बॉट कांटरविल चेस दैट वाज हॉन्टेड, क्योंकि उन्होंने कांटरविल चेस को परचेज़ किया था, उसको ख़रीदा था, जो कि भूत प्रेतों से घिरा हुआ था। वॉट हैपेंड व्हेन द फैमिली वॉज टेकिंग टी इन लाइब्रेरी, जब फैमिली के लोग लाइब्रेरी में चाय पी रहे थे तो क्या हुआ। मिसेज ओटिस कॉट साइट ऑफ ए डल रेड स्टोन ऑन द फ्लोर, मिसेज ओटिस को एक खून का धब्बा पड़ा हुआ फर्श पर मिला। बाय द फायर प्लेस, आग जलने की जगह पर। व्हेन द फैमिली वाज टेकिंग टी इन द लाइब्रेरी, जब वो चाय पी रहे थे लाइब्रेरी में। हु वाज मिसेज उमनी, व्हाट डिड सी टेल द ओटिस फैमिली, मिसेज उमनी कौन थी और उसने ओटिस फैमिली को क्या बताया। मिसेज उमनी कांटरविल चेस यानी कांटरविल किले की हाउसकीपर थी। उन्होंने ओटिस फैमिली को बताया कि वहाँ पर पड़ा हुआ खून का जो धब्बा है वो लेडी एलेनोर का है, कांटरविल की लेडी एलेनोर का है, जिनकी हत्या उन्हीं के हस्बैंड सर साइमन ऑफ कांटरविल ने 1575 में कर दी थी। नेक्स्ट, हु ट्राई टू रिमूव द ब्लड स्टेन्स फ्रॉम द फ्लोर एंड हाउ डिड ही डू इट, यानी ब्लड स्टेन यानी खून के धब्बों को छुड़ाने की कोशिश किसने की, उनको रिमूव करने की कोशिश किसने की, एंड हाउ डिड ही डू, और उसने कैसे किया। वॉशिंगटन मिस्टर ओटिस सन, मिस्टर ओटिस के सन वॉशिंगटन ने उन खून के धब्बों को छुड़ाने की कोशिश की। उसने पिंकरटन स्टेन रिमूवर से उसको पूरी तरह से साफ़ कर दिया। वॉट स्ट्रेंज थिंग डू यू नोटिस अबाउट द फैमिली, आप फैमिली के बारे में क्या अजीब चीज़ देखते हैं। द फैमिली वर नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, हम ये देखते हैं कि फैमिली भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करती थी, वो उनसे डरती नहीं थी भूतों से। दे डिडंट केयर एट ऑल फॉर ब्लड स्टेन्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में खून के धब्बों को देखकर वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। हाउ डिड मिस्टर ओटिस एंड हिज सन्स बिहेव टू द घोस्ट व्हेन ही अपीयर्ड बिफोर देम, मिस्टर ओटिस और उनके पुत्रों ने भूत के साथ कैसा व्यवहार किया जब वे उन्हें दिखाई दिया। मिस्टर ओटिस एंड हिज सन्स वर नॉट फ्राइटेंड, मिस्टर ओटिस और उनके पुत्र देखकर डरे नहीं। एंड दे शूड हिम अवे बाय थ्रोइंग पिलो एट हिम, और उन्होंने उसको तकिया उसके तकिया मारकर उसे वहाँ से भगा दिया। लाइन, फर्स्ट लाइन, आई एम अफ्रेड समथिंग हैज़ बीन स्पिल्ड देयर, मुझे डर लग रहा है कि कुछ वहाँ पर चीज़ फैली हुई है। हु सेड दिस स्टेटमेंट टू, यह स्टेटमेंट किसने किससे कहा। मिस्टर ओटिस सेड दिस स्टेटमेंट टू मिसेज उमनी द हाउसकीपर, मिस्टर ओटिस ने यह कथन मिसेज उमनी जो कि हाउसकीपर थी उनसे कहा था। नेक्स्ट, वॉट वॉज स्पिल्ट एंड वेयर, क्या फैला हुआ था और कहाँ फैला हुआ था। ब्लड वॉज स्पिल्ट ऑन द फ्लोर बाय द फायर प्लेस, तो आग जलने वाली स्थान पर फ्लोर पर वो जो है ब्लड फैला हुआ था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द थिंग दैट वाज स्पिल्ट देयर, आपको क्या लगता है कि वहाँ क्या फैला हुआ था। आई थिंक दैट वुड बी स्टेन्स ऑफ सम पेंट स्पिल्ट ओवर देयर, मुझे लगता है कि वहाँ पर किसी पेंट के धब्बे वहाँ पर थे। लाइन, नेक्स्ट, डियर सर प्लीज़ अप्लाई राइजिंग सन ऑयल टू योर चेन्स, श्रीमान जी ये सूरजमुखी का तेल आप अपनी चैनों में लगा लीजिए। हु सेड दिस स्टेटमेंट टू हूँ, किसने किससे ये स्टेटमेंट कहा। मिस्टर ओटिस सेड दिस स्टेटमेंट टू द घोस्ट, मिस्टर ओटिस ने यह स्टेटमेंट भूत से कहा।
नेक्स्ट, वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू गिव ऑयल टू द लिसनर। स्पीकर लिसनर को ये ऑयल क्यों देना चाहता था? स्पीकर वॉन्ट्स टू गिव ऑयल टू द लिसनर बिकॉज द लेटर वॉज फास्टेंड विथ चेन, क्योंकि भूत जो था वो चेन से जकड़ा हुआ था। एंड इट साउंडेड लाइक द रेटल ऑफ मेटल, और उससे खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी। डिड द लिसनर एक्सेप्ट द ऑयल, क्या लिसनर ने, सुनने वाले ने तेल ले लिया? नो, द लिसनर डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑयल, नहीं, लिसनर ने, श्रोता ने तेल नहीं एक्सेप्ट किया। इसी के साथ ये लेसन 5 फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।